वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपको शीतल हुए। अपशब्द, ऊंची भाषा, चिल्लाकर आप दुनिया को अपमानित तो कर सकते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा, सत्कार वो आपको जीवन में कभी प्राप्त नहीं हो सकता। नमस्कार, स्वागतम, अभिनंदन, सत श्री अकाल। मैं हूं आचार्य पी खुराना। विशेष कार्यक्रम कल्याणम में आपका स्वागत है। कैसा रहेगा आपका दिन बताएंगे आपको मूलांक के अनुसार। क्या है आपका लकी कलर, क्या है आपका लकी नंबर, खास उपाय क्या है, खास सावधानी क्या है, जिससे आपकी रोज की उलझने समाप्त हो। शुभ पहर का लाभ जरूर उठाइए, क्योंकि हम मूलांक के साथ एक शुभ पहर देते हैं जो आपको बताता है कि जो आपने अब तक कर्म किया है तो भगवान आपका साथ देगा। ईमेल्स के जवाब देंगे। और जिनका आज जन्मदिन है, आने वाला साल कैसा रहेगा, और जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, राशि नहीं मालूम, प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे एक खास मैजिक नंबर आपकी हर समस्या का समाधान करेगा। एक बात बता दें, कल्याणम मात्र एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके प्रति वचनबद्ध है। हर क्षेत्र में आपका कल्याण चाहता है, क्योंकि हमारे माध्यम से हर समाधान, हर समस्या का समाधान इतना सरल है जो आपको प्रतिदिन एक नई दिशा देता है। और एक बात और, हम रोज एक नया विषय लेके आते हैं। आज का विषय क्या है? पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष हमारे देश में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसका ज्योतिष एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? शकुन शास्त्र के अनुसार क्या इसको काटना चाहिए या नहीं, किस प्रकार नुकसान हो सकता है, एवं पीपल के वृक्ष के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आज अपने हम इस प्रोग्राम में बताएंगे। कि एक विशेष उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। परेशानी चाहे शारीरिक कष्ट क्यों ना हो, नौकरी की बात क्यों ना हो, शादी में बंधन क्यों ना आ गया हो, या कोई खास आपको समस्या आती है, ये आपके पीपल का जो वृक्ष है, इससे आपका कल्याण होगा। हमारे प्रोग्राम में खास कल्याणम के साथ जुड़े रहिए। बात करते हैं मुलाकात एक, जिनका जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 को हुआ है, आप सूर्य ग्रह से प्रभावित है। सामाजिक कार्यों में आप आज व्यस्त रहेंगे। आज आप अपने ऐसे मूड में रहेंगे कि आपको हंसी आएगी, आप चुटकुले सुनेंगे, आप थिएटर जाएंगे, आप लाफिंग थेरेपी करेंगे, आप आज नाचेंगे। द डे इज फुल ऑफ कंफर्ट्स। लकी कलर इज ब्राउन, लकी नंबर इज 9। शुभ पहर आपका 1 से 2 बजे तक है। शुभ दिशा उत्तर पश्चिम। और आज का उपाय क्या कहता है? हल्दी की माला केले के पेड़ के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। सावधानी क्या है? अपना कार्य दूसरों के भरोसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। मुलाकातों की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, तो शादी की बातचीत जरूर शुरू करें। आज आपका दिन बहुत शुभ है। शादी की बात अपनी है या बच्चों की है, इसके साथ आज आपके ऊपर गुरु की कृपा बनी रहेगी। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 9। और शुभ पहर क्या है? 11 से 12 तक। और शुभ दिशा क्या है? दक्षिण। आज का उपाय क्या कहता है? पानी में तुलसी का पत्ता डालकर घर की उत्तर दिशा में रखिएगा। सावधानी क्या है? अपनी कमियों को बिल्कुल उजागर मत होने दीजिएगा। मुलाकात 3 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 3, 12, 21 या 30 को हुआ है, तो आप गुरु ग्रह से प्रभावित हैं। मकान खरीदना है, बेचना है या बनवाना है, समय शुभ है। वास्तु शास्त्र का ध्यान रखिए। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। आज क्या है? प्रेम पत्र लिखा करते थे पुराने वक्त में, अब आप व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। आज प्रेम संबंध बनने के पूरे योग बने हुए हैं। लकी कलर रेड, लकी नंबर इज 5। और शुभ पैर 10 से 11 बजे तक है। शुभ दिशा आपकी पश्चिम। और आज का उपाय क्या कहता है? गुरु पिता
दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। सावधानी क्या है? क्रोध एवं अहंकार पर काबू रखने की कोशिश कीजिएगा। लौटते हैं वापस अपने विषय पे। हम बात कर रहे थे पीपल की। पीपल वृक्ष का ज्योतिष कोण क्या है कि पीपल का वृक्ष बृहस्पति ग्रह का कारक है, जो जीवन दान देता है। भगवान कृष्ण भी श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि इसे अस्वस्थता का संज्ञा दी गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह मान लिया गया है कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसमें 24 घंटे ऑक्सीजन होती है। इसीलिए इस वृक्ष के नीचे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बैठकर तप किया और वो जिंदा रहे। इसीलिए जो व्यक्ति तमाम उम्र जवान रहना चाहता है, पीपल को जल दे, पीपल के पास बैठे, पीपल नीचे बैठकर कोई अपना मंत्र पाठ करे। इससे क्या होगा? बृहस्पति आपका मजबूत होगा, क्योंकि जानिए बृहस्पति आपके जीवन का कारक है, आपकी उम्र का कारक है। बृहस्पति आपकी नौकरी का कारक है, व्यापार का कारक है और संतान सुख का कारक है। कुछ और भी जानकारी हम आपको पीपल के वृक्ष की देंगे, उससे पहले लेते ईमेल। हिसार से प्रश्न करता है रूबल, इनका डेट ऑफ बर्थ 21 दिसंबर 1994। मैं एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करना चाहता हूं। लड़की का सही डेट ऑफ बर्थ मेरे पास नहीं है। क्या मेरे डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं कि हमारी शादी में सफलता प्राप्त होगी कि नहीं? अब देखिए जी, बात क्रिश्चियन और लोग नहीं है, इंटरकास्ट मैरिज की हो कि आज का इंसान अच्छा होना चाहिए। ये कोई इतना प्रश्न वो नहीं है जो सोचने लायक हो। एक ही बात का ध्यान रखना है, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, आपको क्लू दे रहा हूं मैं। उस लड़की का डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 नहीं होना चाहिए, 8, 17 और 26 नहीं होना चाहिए। इसके साथ उसका अपना जन्म, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को, उसका अपना जन्म जनवरी के महीने में नहीं होना चाहिए, फरवरी के महीने में नहीं होना चाहिए, और इसके साथ उसका जन्म जुलाई के महीने में नहीं होना चाहिए। अगर ये स्थितियां ठीक है तो रूबल जी आप बिल्कुल शादी के बंधन में बन जाइए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। रूबल की तरह आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न, प्यार, मोहब्बत, शादी, शारीरिक कष्ट, कुछ भी हो जो आप हमें पूछना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए गए ईमेल आईडी पर हमें मेल कीजिए, हमें आपका इंतजार रहेगा। बात करते हैं 4 की। जिनका जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो नौकरी में प्रमोशन के योग बनते हैं, क्योंकि राहु इसका प्रतीक है। पुरानी विचारधारा इसको एकदम त्यागिए, नई जीवन शैली को अपनाएं। लकी कलर येलो और लकी नंबर 11। शुभ पहर क्या है? 1 से 2 बजे तक। शुभ दिशा क्या है? पूर्व। और आज का उपाय, पान के पत्ते पर लौंग रखकर धर्म स्थान पे अर्पित करें। सावधानी क्या है? भाग्य भरोसे नहीं बैठना, मेहनत कीजिए। लाइफ इज एन एक्शन, इट्स नॉट ए कंटेम्पलेशन। मुलाकात 5 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 5, 14 या 23 को हुआ है तो आप बुध ग्रह से प्रभावित है। आज कुछ नया आपको सीखने का मिलेगा। धार्मिक यात्रा पर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। यात्रा यात्रा है, धार्मिक हो, तीर्थ हो या बाहर की हो। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 2 और शुभ पहर क्या है? 5 से 6 बजे तक। शुभ दिशा आपकी उत्तर पूर्व है। और आज का उपाय क्या कहता है? 1 गिलास पानी में नमक डालकर अपने घर में छिड़काव कीजिएगा। सावधानी क्या है? जहां आपका निरादर हो वहां पर आप नहीं जाएंगे। मुलाक 6 की बात करते हैं। जिनका जन्म किसी महीने की 6, 15 या 24 को हुआ है तो आप शुक्र ग्रह से प्रभावित हैं। जीवन साथी के साथ, अपनी शरीक के हयात के साथ, अपनी महबूबा के साथ या अपने महबूब के साथ कैंडल लाइट डिनर पे जाइए। दूरियां कम होगी, मोहब्बत बढ़ेगी। नौकरी के लिए प्रयासों में आज को आपको सफलता प्राप्त होगी। लकी कलर ऑरेंज एंड लकी नंबर 3 और शुभ पहर क्या है? 12 से लेकर 1 बजे तक। दिशा पश्चिम दक्षिण
और आज का उपाय क्या कहता है? लाल पुष्प धर्म स्थान पर अर्पित करें। और सावधानी क्या है? किसी प्रकार का आपने दिखावा नहीं करना। भविष्य के लिए धन बचा कर रखें। हम बात करेंगे पीपल के वृक्ष की, हम उसके उपाय की बात कर रहे थे। अगर आप लंबी बीमारी या आप शारीरिक कष्ट से, लंबी बीमारी या शारीरिक कष्ट से अगर आप पीड़ित हैं, मैंने पहले बोला है पीपल जीवन दान देता है, पीपल दीर्घ आयु देता है। तो आपने क्या करना है? पीले धागे पर 12 गांठें लगाकर हर गांठ को लगाते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम बृहस्पते नमः। और पीपल को धागे को, पीले धागे को पीपल के साथ बांध दीजिए। ये क्रिया 12 बृहस्पतिवार करनी है। हम कहते हैं बृहस्पति अपनी कुंडली में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट माना जाता है। शारीरिक कष्टों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। बात करते हैं मुलाक साहब की, जिनका जन्म किसी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है, तो आप केतु ग्रह से प्रभावित हैं। आज बच्चे, परिवार, रिश्तेदार, आपके प्रियजन आपके नजदीक आएंगे। आज आपकी इच्छा एवं उम्मीद पूरी होगी। लकी कलर सैफरन, लकी नंबर इज 1। शुभ पहर आपका है 12 से लेकर 1 बजे तक। शुभ दिशा पश्चिम दक्षिण। आज का उपाय 2 इलायची रुमाल में बांधकर अपने पास रखिए। सावधानी क्या है? दूसरों की बातों में आज आपने नहीं आना, धोखा हो सकता है। मुलाक 8 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है, तो शनि ग्रह से प्रभावित है। सारा दिन मोबाइल चैटिंग, घूमने फिरने में व्यस्त होगा और बाद में आप कहोगे मैं थक गया हूं। लेकिन अगर नौकरी प्रमोशन की बात करते हैं, दिन आपका उत्तम है। लकी नंबर इज 7। शुभ पहर 2 से 3। शुभ दिशा उत्तर पूर्व। और आज का उपाय दाई कलाई पर मोली बांधकर अपने पास रखें। सावधानी क्या है? कर्ज ना तो लेना है ना ही देना है। मुलाक 9 की बात करते हैं, जिनका जन्म किसी महीने की 9, 18 या 27 को हुआ है, तो अब मंगल ग्रह से प्रभावित है। आलस का त्याग कीजिए। अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े हैं तो चल पड़िए, चल रहे हैं तो भागिए। बिकॉज जीवन चलने का नाम, आलस नहीं चलेगा। अपनी तरफ ध्यान दीजिएगा। अचानक एक मुलाकात ऑफिस में या बाय एयर या यात्रा में होगी, वो मोहब्बत में बदल सकती है। लकी कलर ब्लू एंड लकी नंबर 6। और शुभ पहर आपका 4 बजे से 5 बजे तक है। शुभ दिशा आपकी दक्षिण पूर्व है। और आज का उपाय क्या कहता है? इष्ट देव को माखन का भोग लगाएं। सावधानी क्या है? वचनबद्ध रहे। वो वादा जो आप पिता से करते हैं, गुरु से करते हैं, या मित्र से करते हैं, या पति या पत्नी से करते हैं, वचनबद्ध रहे। कर्तव्यों के प्रति सावधान रहना बड़ा अनिवार्य है। विश यू ऑल द बेस्ट। ये था आपका भविष्यफल आपके मूलानुसार। हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं। हम चर्चा कर रहे थे पीपल वृक्ष की। मैं एक बात दोबारा बता दूं, बृहस्पति कुंडली में 4 भावों का मालिक होता है। और पीपल जो वृक्ष है, ये आपके बृहस्पति ग्रह का कारक है। और बृहस्पति क्या कहता है? मेरी मनोकामना पूर्ण कर, मेरी शादी की विलंब खत्म हो। मनोकामना कुछ भी हो सकती है। मुझे माता के दर्शन करा दे, मुझे प्रभु के दर्शन करवा दो। कोई भी मनोकामना, मेरी शादी करवा दो। कोई भी मनोकामना जो आपको लगता है कि अधूरी रह गई है, वो मनोकामना पूर्ण कैसे करें? सुनिए। मटकी को लाल रंग कर दीजिए, उसमें 41 पीपल के पत्तों के ऊपर मनोकामना अपनी लिखकर उस मटकी में डाल दीजिए। पीले कपड़े में बांधकर
इसको जल में विसर्जित कर दीजिए। एक बात हो, बात क्या मनोकामना की कर रहे थे। कई बार क्या होता है कि तमाम उम्र आप इंतजार करते रहे कि अब शादी होती है, अब शादी होती है, लेकिन ऐन मौके के ऊपर कहीं ना कहीं एक हवा का झोंका आता है कि आपको लड़का नहीं पसंद या लड़की नहीं पसंद आती या मना हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपकी शादी में इतना विलंब हो चुका है, उपाय क्या करना? 3.25 मीटर पीले रंग की डोरी लेकर अपनी हाइट, जो अपनी कद है आपका, हाइट के अनुसार काटे 21 गांठ लगाकर उसको गले में डाल लीजिएगा। बची हुई जो मौली है, वो पीली जो डोरी आपकी है, वो आप पीपल को बांध दीजिए। रोजाना आपने ओम गु गुरुवे नमः, गुरु कारक आपकी कृपा का है, प्रभु की अनुकंपा का है, शादी में आ रहा विघ्न उससे मुक्ति प्राप्त होगी। अब बात करते हैं ईमेल की। अमित सूद है, इनका डेट ऑफ बर्थ 4 सितंबर 1987। ये कहते हैं जी, मैं अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, कृपया मुझे बताइए सही मुहूर्त क्या है। अमित सूद जी, पहली बात तो यह है कि आप जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं, अभी शुरू नहीं किया, कोई भी व्यवसाय जिसका संबंध स्टॉक मार्केट के साथ है, जिसका संबंध भूमि के निर्माण के साथ है, बिल्डिंग के निर्माण के साथ है, जिसका संबंध इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ है, जिसका भोजन के साथ है, वो काम आपको सूट करेगा। लेकिन वो काम जो है अपनी माता या अपनी बहन या किसी कन्या के नाम के ऊपर रखना है या देवी के नाम के ऊपर रखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपना काम शुरू करने से पहले आपने वास्तुशास्त्र का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि वास्तुशास्त्र ये कहता है एक छोटा सा भी एक अवगुण उसमें आ गया, छोटा सा भी दोष आ गया, तो तमाम उम्र आपको उसका लाभ नहीं होगा। मुहूर्त का समय जो है, आप 27 दिसंबर से पहले अपना काम शुरू कर सकते हैं। एक ही बात का ध्यान रखना, तारीख 4, 13, 22, 31 हो या 5, 14, 23 हो या 2, 11, 20, 29 हो या मंडे का दिन हो, बुधवार का दिन हो। ये आपका मुहूर्त निकाल दिया हमने। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए गए ईमेल आईडी पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें आपका इंतजार रहेगा। आप सुनिए, वापस लौटते हैं अपने आज के विषय के ऊपर कि पीपल का होना घर में शुभ है या अशुभ। शकुन शास्त्र के अनुसार घर में पीपल होना शुभ नहीं माना गया, काटना भी शुभ नहीं माना गया, मगर इसका जरिया क्या है? आपके घर में अगर पीपल आ गया है तो इसको आप कटवा दीजिएगा, लेकिन आपको उसका अनुष्ठान करना होगा बृहस्पति का। कम से कम 11 ब्राह्मण को खाना खिलाना होगा, एक नया पीपल उसकी जगह मंदिर में लगाना होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दे, मंदिर में जाके। घर या ऑफिस के सामने, घर या कार्यालय के सामने अगर पीपल हो तो बहुत शुभ है, लेकिन अचानक ये गिर जाए तो संकेत ठीक नहीं है। ये संकेत क्या कहते हैं कि आपको कुछ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पीपल बृहस्पति का कारक है, जिसका लॉर्ड भगवान विष्णु है, तो क्या करना आपने? उनके मंदिर में जाकर 21 लड्डू चढ़ा दे। जो अशुभ संकेत है वो आपका टल जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर भगवान विष्णु की अनुकंपा होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। वक्त है जन्मदिन मुबारक। जिनका आज जन्मदिन है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाले साल में आपके आय के साधन बढ़ेंगे, प्रमोशन के योग बनते हैं। विदेश यात्रा के लिए साल शुभ है। सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल महीने आपके लिए उत्तम है। आने वाले वर्ष में अगर तारीख 3, 12, 21, 30 है या 7, 16, 25 है या दिन आपका बृहस्पतिवार या शनिवार है, एक बात का ध्यान रखिए, इन दिनों में फैसला कुछ भी करते हो, प्यार का, मोहब्बत का, कुछ भी हो, फैसला आपके विरुद्ध नहीं जाएगा।
आज के दिन तुलादान करें, जन्मदिन के दिन तुलादान करें, और आज किया गया उपाय आपके आने वाले समय में हर समस्या का समाधान करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। बात करते हैं मैजिक नंबर की। जिनको अपना मूलांक नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ का पक्का ज्ञान नहीं है, ये राशि नहीं है, वो मैजिक नंबर लिखें 228899। चंद्र, शनि और मंगल का प्रतीक है। सफेद कागज पर पेन के साथ लिखने में इस दिशा में चेहरा करके लिखते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और चल रहे संकट से आपका मुक्ति प्राप्त होगी। ओम तत्सत। कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। आचार्य फी खवाना को दीजिए इजाजत। हम कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।